Hello friends, I am Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 11 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने देखा था यूपी पीएससी के प्रीलिम्स जो कि 11 अक्टूबर को हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन वीडियो से आए थे। सो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you don't miss any new videos as well as the most important GK capsules. So avail the benefits of these capsules and fulfill your dream. Okay, without wasting time, let's begin. फर्स्ट है स्वामित्व योजना। ओके, किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। कब? नेशनल पंचायती राज दिवस पे। कब आता है? 24 अप्रैल को। सो टू इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट इज दैट नेशनल पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसी दिन स्वामित्व योजना लॉन्च की गई थी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। रिसेंटली अभी क्या हुआ, इसलिए ये न्यूज़ में रही, आर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स स्टार्ट किया है इसी योजना के तहत। अब स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है किस किस का? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मकसद क्या है? बेसिकली क्या करेगी कि देखो, अभी जो गांव में प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर्टीज को लेके इश्यूज रहते हैं, तो उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसकी अच्छे से मैपिंग होगी। तो टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। अब मैपिंग के लिए क्या करेगी कि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। तो इसका ये प्लान है कि जो मैपिंग है पूरे इंडिया की विल बी डन अक्रॉस द कंट्री इन ए फेस वाइज मैनर ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years। 2024 तक मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दिस सन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 2020 से लेके 2024 तक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बेनिफिट्स क्या होंगे? द स्कीम विल हेल्प इन स्ट्रीम प्लानिंग। एक देखो, प्लानिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छे से होगा रूरल एरियाज में, और जो प्रॉपर्टी राइट पे जो क्लेम करते हैं उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि दिस प्रॉपर्टी इज माई, दिस प्रॉपर्टी इज योर्स एंड दिस टाइप से, है ना। द स्कीम विल इनेबल creation of better quality ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स यूजिंग द मैप्स क्रिएटेड अंडर दिस प्रोग्राम। अभी क्या है, प्रेजेंट कवरेज एरिया 6 स्टेट्स में, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड। ओके, अब है इंडियन सैट। देखो, सैट मतलब है सैटेलाइट। तो क्या होता है कि इस टाइप से, जैसे यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था इन सैट करके, कि वो इज ऑफन सीन इन न्यूज़, तो क्या है, तो उसी टाइप से इंडियन सैट एक अनादर सैटेलाइट्स है जो स्टूडेंट्स ने बनाया है। ओके, बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है डेवलप्ड बाय 3 स्टूडेंट्स ऑफ करूर तमिलनाडु, जिसे सेलेक्ट किया गया है फॉर लॉन्च इन सब ऑर्बिटल स्पेस बाय नासा ने। ओके, इंडियन सैट इज मेड ऑफ रीइंफोर्स्ड ग्रेफीन पॉलीमर से बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर इन साइज एंड वेज ऑलमोस्ट अराउंड 64 ग्राम। अब क्या होगा इसके अंदर? हैज इट्स ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम अर्थ एंड टू आउटर space. Okay, the solar cells attached to the satellites generate power for it. Okay, ग्राम स्वराज पोर्टल। देखो, जो स्वामित्व योजना है उसका ऑफिशियल पोर्टल का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ओके, तो बेसिकली जितनी भी रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज की स्कीम्स है उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ओके, by visiting this portal people can check their panchayat profile easily. It will also contain the details of ongoing development works और कितना फंड उसे allocate है। The user of e-gram स्वराज पोर्टल कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल वर्क्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जितनी भी पंचायती राज की स्कीम्स है वो आप इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। क्या नाम है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ओके, न्यू शैपयार्ड। देखो, ये बेसिकली क्या है, एक रॉकेट सिस्टम है।
ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, न्यू शेपर्ड इज ऑफन सीन इन यूज। क्या है ये? एक रॉकेट सिस्टम है बेसिकली, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं वर्टिकल लॉन्चिंग के लिए है, ठीक है। तो इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है एलन शेपर्ड, उसी पे रखा गया है, टू गो टू स्पेस एंड ऑफर्स फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर 100 किलोमीटर अबाउ द अर्थ and accommodation for payloads. Okay, it is a rocket system that has been designed to take astronauts and research payloads past the Kármán line. Okay, कौन सी लाइन है? कारमन लाइन। अब कारमन लाइन क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस है, जैसे अपनी ये LOC है, ठीक है, मैकमोहन लाइन है, उसी टाइप से स्पेस की जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है? कारमन लाइन। Okay, the idea is to provide easier and most cost-effective access to space, meant for purposes such as academic research, corporate technology development, and entrepreneurial ventures, among others. It is built by Amazon founder, कौन है? जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ने बनाया है, उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ओके, अब है 2020 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का किसको गया है? इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन, दोनों USA से है। किसके लिए मिला है? कमर्शियल ऑक्शंस के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के नाम इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज ऑक्शन की थियोरी पे मिला है वो भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों के दोनों USA से बिलोंग करते हैं, दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स आर for auctioning of many interrelated objects simultaneously on behalf of a seller motivated by broad societal benefit rather than maximal revenue। मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हायर बिडर जो होता है उसको दे दिया जाता है, तो उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। और ये जो सबसे ज़्यादा जो अपन को प्रॉब्लम आती है ऑक्शनिंग ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज में, तो ये उसमें बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो इट विल हेल्प इन ऑक्शनिंग गुड्स एंड सर्विसेज सच एज radio frequencies which are difficult to sell in traditional ways। अब है winners curse, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। विल्सन्स वर्क showed why rational bidders tend to bid under their own estimate of the worth due to worries over the winner's curse। अब winners curse क्या है? बेसिकली एक टेंडेंसी है for the winning bid in an auction to exceed the intrinsic value or true worth of an item। मतलब जो ट्रू वर्थ है उससे बढ़ाना, तो वो विनर्स कर्स है। ओके, ऑक्शन थियोरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिकली क्या है, विल्सन ने डेवलप की थी थियोरी फॉर ऑक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी कॉमन वैल्यू होगी, है ना, ए वैल्यू विच इज अनसर्टेन बिफोर हैंड बट इन द एंड इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, मतलब यूं तो वो डिफरेंट होगी, अनसर्टेन होगी, बट जो जितने भी लोग होंगे उनके लिए वो वैल्यू सेम होगी। ओके, अब है नेचीफू टनल। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था, तो उसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा है? अरुणाचल प्रदेश में। द टनल इज इन द बालीपारा चारदोर त्वांग रोड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किसने बनाया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। द 450 मीटर लॉन्ग टनल विल बाईपास द एग्जिस्टिंग रोड, विल बी डी शेप्ड होगी और 2 लेन होगी इसमें। ओके, रिड्यूस डिस्टेंस करेगी ऑलमोस्ट अराउंड 10 किलोमीटर। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट है नेचीफू टनल जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी रोड है, किसने बनाया है? डेट्स ऑल आर इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर कहाँ सेटअप किया गया है? हैदराबाद में। किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा। ओके, द इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप इन tie up with International Institute of Information Technology, Public Health Foundation of India and State Government। ये क्या करेगा? एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा to accelerate India's leadership in artificial intelligence by driving innovation and entrepreneurship। The center will apply AI solutions to population scale problems in the Indian context with focus on challenges in the healthcare and smart mobility segments। Okay, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन निकालता है। तो इस बार जो निकाली थी 2000 से लेकर 2019 तक का डेटा निकाला गया है। ओके, तो climate change is largely to blame for nearly doubling of natural disasters in past 20 years। ये बोल रहे हैं कि जो
नेचुरल डिजास्टर्स है जो पास्ट 20 ईयर्स में डबल हुए हैं, उसका कारण है क्लाइमेट चेंज। 7,348 मेजर डिजास्टर इवेंट्स किसके बीच में आए थे? 2000 से 2019 के बीच में, क्लेमिंग 1.23 लाइव्स, अफेक्टिंग 4.2 बिलियन पीपल और कोस्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी सम $2.97 ट्रिलियन। Okay, the figure far outstrips the 4,212 major natural disaster recorded between 1980 and 1999. अब देख लो कितना डिफरेंस आ गया है, 4,212 से लेके 7,348 हो गए। तो इसे अपन ऐसे में एज ए फॉडर मटेरियल डाल सकते हैं, जब भी कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू आए तो उसमें इसे कोट कर सकते हैं, चाहे जर्नल स्टडीज़ का क्वेश्चन हो चाहे ऐसे में अपन इसे लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, द रिपोर्ट रिवील्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द एमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस विच रिकॉर्ड्स ऑल डिजास्टर्स दैट किल 10 or more people, affect 100 or more people or result in a state of emergency declaration. Okay, स्टार्स प्रोजेक्ट देखो, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है, उसी का नाम स्टार्स प्रोजेक्ट है। स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। ओके, स्टार प्रोग्राम जो होगा वो पार्शली फंडेड होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, इसके ऑब्जेक्ट क्या है? एम्स टू कैरी आउट ए रिफॉर्म एजेंडा इन द गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, इम्प्रूव डेटा एंड असेसमेंट सिस्टम एट द नेशनल लेवल, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स इन 6 स्टेट। ओके, 6 स्टेट में लर्निंग और टीचिंग आउटकम को बढ़ाना है, स्पेशली फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 5,718 करोड़, उसमें वर्ल्ड बैंक जो देगा वो 3,700 करोड़ देगा। At the state level, the project seeks to improve education outcomes and school to work transition strategies for better labor market outcomes in Himachal Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, MP, Kerala and Odisha। ये 6 के स्टेट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट फंड किया जा रहा है किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। वो कौन से स्टेट्स कवर कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड एंड आसाम, एंड एवरी स्टेट विल पार्टनर विद अदर स्टेट टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस सेड द स्टेटमेंट। तो 6 स्टेट्स है जो वर्ल्ड बैंक कवर कर रहा है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब है परख। देखो ये क्या है? जो स्टार प्रोजेक्ट है उसी का मेजर कंपोनेंट है। तो ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्टार्स प्रोजेक्ट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परख। क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट review and analysis of knowledge for holistic development as a national assessment center. It is included in the National Education Policy 2020। ये एक autonomous institution होगा जो World Education Ministry के अंदर आएगा। It will set norms for student assessment as well as जितने भी बोर्ड्स होंगे उनके इवेल्युएशन के भी नॉर्म सेट करेगा अक्रॉस द कंट्री, मोस्ट ऑफ विच करंटली फॉलो नॉर्म सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अभी क्या होता है कि जितने भी बोर्ड, जैसे राजस्थान बोर्ड है उसके नॉर्म्स कौन सेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। अगर गुजरात बोर्ड है तो गुजरात सेट करती है। अब क्या होगा कि ये जो है परख, ये इवैल्यूएशन फॉर ऑल स्टेट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, उनके जो नॉर्म्स होंगे वो स्टेट बोर्ड के नॉर्म्स भी परख ही सेट करेगा। ओके, इट विल ऑल्सो गाइड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग टू मॉनिटर लर्निंग आउटकम्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो स्टार्स एंड स्टेट्स को कौन देख रहा है? परख देख रहा है। जैसे अपन परखते ना तो वैसे परख। ओके, गुपकर डिक्लेरेशन। देखो अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हट गया है एंड 35A भी हट गया है। तो कुछ जो पार्टीज़ है वो चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो बना रहे। तो गुपकर डिक्लेरेशन वही है, इज़ ए पैक्ट टू फाइट फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय 6 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, और एज वेल एज रीजनल पार्टीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कब साइन किया था? 4 अगस्त
2019 में, जस्ट ए डे बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। इट कॉल्ड फॉर ए जॉइंट फाइट टू सेफगार्ड J&K स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A। ओके, गुप्ता डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ J&K स्पेशल स्टेटस लिख दो, या फिर आर्टिकल 370 एंड 35A स्पेशल स्टेटस। ओके, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। ओके, इसमें 47 मेंबर्स हैं, 3 साल के लिए चुने जाते हैं रीजनल बेसिस पे। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNHRC shall consist of 47 member states which shall be elected directly and individually by secret ballot by the majority of the members of the General Assembly। अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है ना, उसी के बेसिस पे। तो देखो, अफ्रीकन स्टेट से 13, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट 6, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट 8, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट 7। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल shall serve for a period of 3 years and shall not be eligible for immediate re-election after 2 consecutive terms. Recently, Pakistan has been re-elected to UNHRC with an overwhelming majority securing 160 votes in the 193 member United Nations General Assembly. Okay, Asia Pacific Group, देखो एशिया पैसिफिक ग्रुप के अकॉर्डिंग पाकिस्तान विल रिमेन इन द एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट। इट विल ऑल्सो have to continue to report back to the APG on progress to strengthen its implementation of comprehensive measures। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है 2018 से। अब ग्रे लिस्ट में डालने की वजह से क्या होता है कि उसे उसकी इकोनॉमी और उसकी जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत डाउन हो रही है। ठीक है, तो वो चाह रहा है, बहुत डेस्परेट है कि मैं कैसे भी करके ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाऊँ। ठीक है, बट अभी तक वो मेंटेन है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लैंडरिंग जो है, बेसिकली APG इज ए रीजनल एफिलिएट ऑफ द पेरिस बेस्ड FATF, रीजनल एफिलिएट है। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कब बनाया गया था? 1997 इन बैंकॉक थाईलैंड। और अभी 41 मेंबर जरिस्डिक्शंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ओके, टैग फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव कब लॉन्च किया है? 13 अक्टूबर 2020 को। किसने लॉन्च किया है? ट्राइफेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन एंड IIT कानपुर। तीनों इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड प्लस छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन एंड IIT कानपुर। इसका एम क्या है? ट्राइबल्स का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना। कैसे? उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, IT में, बिजनेस डेवलपमेंट में, थ्रू SSGs ऑपरेटिंग थ्रू वन धन केंद्र। ओके, ट्राइफेड हैज टाइड अप with national institutions such as IIT कानपुर, आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे? बैंगलोर, TISS मुंबई एंड किस? भुवनेश्वर, विवेकानंद केंद्र तमिलनाडु एंड सृजन राजस्थान। ओके, अब वंदन ESDP ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी कंडक्टेड अंडर दीज इंस्टीट्यूट्स। ओके, कामधेनु दीपावली अभियान, जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा था या सुना है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो काउडंग से बने दिए होंगे वो जलाए जाएंगे, 33 करोड़ दिए। ठीक है, उसमें से 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली तो केवल अयोध्या में, 1 लाख अराउंड वाराणसी में, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में 33 करोड़ दिए काउडंग से बने हुए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आत्मनिर्भर भी बनेंगे, एज वेल एज जो ये सेक्टर है ये बूस्ट होगा। ठीक है, और जो अपन दिए चाइना से इंपोर्ट करते थे वो भी बंद होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग रिसेंटली स्टार्टेड ए नेशन वाइड कैंपेन टू सेलिब्रेट कामधेनु दीपावली अभियान ऑन द occasion of Deepavali festival. Through this campaign, RKA is promoting extensive use of cow dung and पंचगव्य products during this Diwali festival. अब देखो, जरूरी नहीं है सिर्फ दिए ही बनाएंगे, वो बहुत सारे स्वास्तिक्स बनाएंगे, गणेश जी भगवान की तस्वीर बनाएंगे, लक्ष्मी माता की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय कामधेनु आयोग क्या है? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ काउस एंड देयर प्रोजेनी
and for giving direction to the cattle development programs. RKA has been a part of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying since 2019. It is a high-powered permanent body to formulate policy and to provide direction to the implementation of schemes related to cattle so as to give more emphasis on livelihood generation. Okay. साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. इस बार का टाइटल क्या था? बीटन और ब्रोकन इन फॉर्मेलिटी एंड कोविड-19. रिपोर्ट इंक्लूड्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. It predicts that the extended closure of schools amid the COVID-19 pandemic could reduce India's future earning by between $420 billion and $600 billion. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो स्कूल्स बंद हैं अभी कोविड-19 की वजह से, तो क्या होगा? इससे लर्निंग लेवल कम हो जाएगा. तो क्या होगा? अगर लर्निंग लेवल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पुअर प्रोडक्टिविटी रहेगी. तो उससे इंडिया की जो फ्यूचर अर्निंग है वो $420 बिलियन से लेके $600 बिलियन के बीच में कम होएगी. ओके. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा गया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो कब रिलीज की थी? अक्टूबर 2020 में. इसका टाइटल है लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट. ठीक है, इस बार का. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ग्लोबल आउटपुट कितना श्रिंक हो रहा है? 4.4% से. और 2021 के बाद ग्लोबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेटेड 3.5%. इंडियाज इकोनॉमी जो है वो 10.3% से कंट्रैक्ट हो जाएगी इन द करंट फिजिकल ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है, अब ये सारा जो डेटा है वो इंडिया से रिलेटेड. इट इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड इन अप्रैल 2021 विथ 8.8 ग्रोथ एंड अपग्रेड ऑफ 2.8% कंपेयर्ड टू द जून अपडेट. ठीक है. कंज्यूमर प्राइसेस 2020 में तो 4.9% बढ़ेंगे और 3.7% बढ़ेंगे 2021 में. करंट अकाउंट बैलेंस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 0.3% इन 2020 एंड -0.9% इन 2021. इसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. ओके. न्यू कैलेडोनिया, देखो ये एक बेसिकली फ्रेंच टेरिटरी है. कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक में. ठीक है. तो फ्रेंच टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया वोटेड अगेंस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस. उन्हें फ्रांस से अब इंडिपेंडेंस चाहिए. इन ए रेफरेंडम हेल्ड रिसेंटली. ठीक है. तो जो रेफरेंडम हुआ वो डीकोलोनाइजेशन का पार्ट है. प्लान एग्रीड इन 1998. उसका नाम है नोमिया अकॉर्ड. ठीक है. न्यू कैलेडोनिया इज ए फ्रेंच टेरिटरी कंप्राइजिंग dozens of islands in South Pacific. It is known for its palm lined beaches and marine life rich lagoons. ठीक है. अब नोमिया जो अकॉर्ड है which was concluded in 1998. उन्होंने क्या बताया? प्रोवाइड किया है कि प्रैक्टिकली सॉवरेन स्टेटस. अंडर दिस एग्रीमेंट न्यू कैलेडोनिया इज अलाउड टू, वो 3 रेफरेंडम कर सकता है. ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस. तो जो पहले तो वो कर चुका है, अभी जो रिसेंटली हुआ है वो लास्ट है. द लेटेस्ट वन बीइंग द लास्ट ऑफ देम. ओके. ओपोजिशन मार्क्स, देखो ये जो ओपोजिशन टर्म है, ठीक है, मार्क्स से संबंधित है. तो रिसेंटली क्या हुआ कि मार्क्स जो है वो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया. फर्स्ट कौन है? मून, सेकेंड वीनस एंड द थर्ड मार्क्स, आउटशाइनिंग जुपिटर इन द नाइट स्काई. इसी इवेंट को ओपोजिशन कहा जाता है. इट टेक्स प्लेस हर 2 साल में आता है, 2 years and 2 months में. ठीक है. अब ओपोजिशन है क्या? एक्चुअली ये वो इवेंट है जब सन, अर्थ एंड मार्क्स तीनों एक ही लाइन में होते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो अर्थ अगर मिडिल में आ जाता है तो उसे ओपोजिशन कहा जाता है. ठीक है. द टाइम ऑफ ओपोजिशन इज द पॉइंट व्हेन द आउटर प्लैनेट इज टिपिकली ऑल्सो एट इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ फॉर ए गिवन ईयर. उसी साल के लिए, है ना. सिंस इट इज क्लोज द प्लैनेट अपीयर्स ब्राइटर इन द स्काई. बहुत शाइन मारता है. ठीक है. तो सन, अर्थ और मार्क्स. ओके. थैलेसेमिया बाल सेवा योजना. देखो थैलेसेमिया एक क्या है? जेनेटिक इनहेरिट या जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो क्या हुआ कि थैलेसेमिया बाल सेवा योजना का सेकेंड फेज अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फॉर द अंडर प्रिविलेज थैलेसेमिक पेशेंट्स. तो थैलेसेमिया बाल सेवा योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में. ये बेसिकली कोल इंडिया का एक CSR फंडेड प्रोजेक्ट है. ठीक है. तो उसका क्या नाम है?
हेमेटोफॉइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम HSCT। ठीक है। अब CSR इनिशिएटिव was targeted to provide financial assistance to a total of 200 patients by providing a package cost not exceeding 10 lakh per HSCT। एक पेशेंट जो HSCT का होगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसे 200 पेशेंट्स को वो देता है। ठीक है, CSR के तहत। अब थैलेसीमिया होता क्या है? तो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिसीज, ये बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है किसके? RBC के। ये प्रिवेंटेबल है, बट अगर जिनको थैलेसीमिया होता है तो उनको क्या होता है कि उनकी बॉडी इनफ हीमोग्लोबिन नहीं बनाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाती। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो जो भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है उन्हें फिर, है ना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर थैलेसेमिया, एक अल्फा एंड द बीटा। दीज आर नेम्ड ऑफ द 2 प्रोटीन चेन्स दैट मेक अप नॉर्मल hemoglobin. In India, thalassemia major TM and severe form of thalassemia intermediate constitute the major burden of disease. Okay. MACS 6478, ठीक है, मैक्स 6478 भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक न्यू व्हीट वेराइटी, गेहूं की नई वेराइटी है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में रही थी। इट है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जैसे कोई किसान पहले पर हेक्टर पे 25 किलो गेहूं लगते थे उसके, ठीक है, तो अब डायरेक्टली डबल हो जाएंगे, तो 25 थे तो 50 हो जाएंगे। इट हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स इन ए विलेज इन महाराष्ट्र टू डबल देयर इल्ड। कहाँ, किसने डेवलप किए? साइंटिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फार्मर्स आर नाउ गेटिंग ए इल्ड ऑफ 45 to 60 क्विंटल पर हेक्टर विद ए न्यू वेराइटी कंपेयर टू अर्लियर एवरेज यील्ड कितनी थी? 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई यील्डिंग ST1, है ना। ST1 भी कहा जाता है। मैच्योर्स इन 110 दिन में पक जाती है एंड इज रेजिस्टेंस टू मोस्ट रेसेस ऑफ लीफ एंड स्टेम रस्ट। ओके। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 किसको गया है? लुइस ग्लुक, है ना। तो हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, ये भी अमेरिकन पोइट है, लुइस ग्लुक। बेसिकली इनको जो गया है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टियर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। जो ये पोइट है वो 1943 में बनी थी एंड जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ है। एंड ग्लुक इज ए पोइट एंड एसेइस्ट। हर फर्स्ट कलेक्शन टाइटल फर्स्ट बॉर्न, फर्स्ट क्या नाम है? फर्स्ट बॉर्न, वॉज लाउडेड बाय लिटरेरी क्रिटिक्स। सेकंड का नाम है द हाउस ऑन मार्शलैंड इन 1975। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉर्न एंड हाउस ऑन मार्शलैंड। डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट बॉर्न किसने लिखी गई है? तो लुइस गुलिक। एंड द सेकेंड द हाउस ऑन मार्शलैंड इज ऑफन सीन इन न्यूज़, किसकी बुक है? तो वो भी लुइस ग्लुक की है। ओके। केरला, अभी देखो क्या हुआ, केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसमें सारी की सारी गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है वो हाईली टेक्नोलाइज्ड हो गई है। हाईटेक क्लासरूम्स है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स है, हाईटेक लैब्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री का। एज ए पार्ट ऑफ दिस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हाईटेक लैब्स हैव बीन सेटअप इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स एंड 40,000 क्लासरूम इन हाईटेक स्कूल्स, high schools and higher secondary schools have been converted into smart classroom. High speed broadband internet इंश्योर किया है 12,678 schools में। और ये सब जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, द नोडल एजेंसी फॉर ICT एजुकेशन इन स्कूल्स इन केरला। ओके। केरला गवर्नमेंट ने, अपन ने पहला भी देखा था, फर्स्ट बेल करके एक डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो कि 41 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट आफ्टर स्कूल शट ड्यू टू द लॉकडाउन, तो उनको एजुकेशन दे रहा था। ठीक है। एंड एक और प्रोग्राम है नमत बसाई, जिसमें क्या हो रहा है कि ट्राइबल चिल्ड्रन को पढ़ाई कराई जा रही है लोकल लैंग्वेज में, उनकी जो मदर टंग है उसमें। ठीक है, ताकि वो भी जो एजुकेशन है उनसे वंचित ना रहे। ओके। So guys, thank you so much for watching this video as well as अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, बाय बाय।